स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, आज इस रविवार की पवित्र सुबह मैं अपने हृदय, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। यह दिन तेरे पुनरुत्थान का दिन है। यह वह दिन है जब अंधकार पर ज्योति की विजय हुई, मृत्यु पर जीवन की जीत हुई और निराशा पर आशा ने राज किया। आज मैं उपवास और प्रार्थना में तेरे सामने खड़ा हूं ताकि मेरा शरीर नम्र हो, मेरा मन तेरे वचनों पर स्थिर हो और मेरी आत्मा तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाए। आराधना और स्तुति प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया। तू निर्दोष था, परंतु तूने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तेरे घावों से मुझे चंगाई मिली, तेरे बलिदान से मुझे क्षमा और उद्धार मिला। आज जब मैं उपवास करता हूं, मैं तेरे उस बलिदान को स्मरण करता हूं। तूने तीसरे दिन कब्र को जीतकर पुनः जीवन पाया और इस रविवार की सुबह तेरे पुनरुत्थान की गवाही है। तू जीवित प्रभु है, तू अल्फा और ओमेगा है, प्रारंभ और अंत है। तेरे बिना कुछ भी नहीं है और तेरे द्वारा ही सब कुछ कायम है। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तेरी उपस्थिति के बिना मेरा जीवन सूखा और अधूरा है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अंगीकार और पश्चाताप है प्रभु। इस रविवार की सुबह मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं तेरे मार्ग से भटक गया हूं। मैंने अपने विचारों, वचनों और कर्मों में तुझसे और तेरे वचनों से समझौता किया है। मैंने आलस्य, क्रोध, घमंड, चिंता और अविश्वास को जगह दी है। परंतु आज इस उपवास में मैं तुझसे दया मांगता हूं। तेरे लहू से मुझे धो दे। मेरे पापों को तू समुद्र की गहराई में फेंक दे। मुझे नया हृदय और सीधी आत्मा दे, जैसे दाऊद ने प्रार्थना की थी। हे प्रभु, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा डाल। मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। मैं अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ में नया जीवन हो जो पवित्र और धर्मी हो। धन्यवाद है प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि मैं इस रविवार की सुबह जीवित हूं तेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। धन्यवाद कि मेरे पास सांस है, मेरा परिवार है, मेरे पास तेरे वचन का अमूल्य खजाना है। धन्यवाद कि तू हर परिस्थिति में मेरे साथ है। चाहे आंधी आए, चाहे अंधकार छाए, तू मेरी चट्टान और गढ़ है। तू मेरा चरवाहा है और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होती। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। धन्यवाद तेरी दया के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए जो सदा बना रहता है। मध्यस्थता की प्रार्थनाएं है प्रभु। इस उपवास में मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे तेरे मार्ग में चले, तेरी सुरक्षा में रहें और तेरे वचनों को माने। मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा से भरपूर हो और तेरी ज्योति संसार में चमकाए। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि शांति, धर्म और न्याय की स्थापना हो। जो अंधकार में है वे तेरी ज्योति देखें। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं कि तेरे घावों से उन्हें चंगाई मिले। मैं टूटे और निराश लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे तेरे प्रेम में आशा और शांति पाएं। मैं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करता हूं कि तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे और तेरे लोग उनकी सहायता करें। प्रभु, आज की इस प्रार्थना में मैं विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी तक तुझे नहीं जानते। हे पवित्र आत्मा, उन्हें खींच ला, उनके हृदयों को छू और उन्हें जीवन की ओर ले चल। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं तुझसे विनती करता हूं कि इस उपवास में तू मेरी आत्मा को नया कर, मेरा विश्वास गहरा कर, मेरा मन तेरे वचनों में स्थिर कर। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी इच्छा को पहचान सकूं और पूरा कर सकूं। मुझे एक प्रार्थनाशील आत्मा दे। मुझे एक धन्यवाद करने वाला हृदय दे। मुझे एक आज्ञाकारी आत्मा दे। मुझे एक विनम्र और कोमल मन दे। तेरे वचन को पढ़ने और जीने के लिए मुझे प्यास दे। मुझे संसार की चीजों से हटाकर तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता पर केंद्रित कर। 6 रविवार की विशेषता है प्रभु। आज रविवार है, यह तेरे पुनरुत्थान का दिन है। जैसे शिष्य उस सुबह आश्चर्य और आनंद से भर गए, वैसे ही मेरा हृदय भी आनंदित हो।
मुझे याद दिला कि मैं भी तेरे साथ नया जीवन जी रहा हूं। मृत्यु का डंक मुझ पर अब अधिकार नहीं रखता, क्योंकि तूने मुझे अनंत जीवन दिया है। तेरा पुनरुत्थान मेरी आशा है, मेरा भविष्य है और मेरा आधार है। उपवास का उद्देश्य है प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं, बल्कि आत्मा को तेरे निकट लाने का समय है। इस उपवास में मैं अपनी इच्छाओं को दबाकर तेरी इच्छा को प्रधानता देता हूं। जैसे तूने जंगल में 40 दिन उपवास किया और शैतान पर विजय पाई, वैसे ही मुझे भी अपने प्रलोभनों पर विजय पाने की शक्ति दे। ये उपवास मुझे पवित्र बनाए, मुझे संयम सिखाए और मुझे तेरे और अधिक निकट लाए। आशीर्वाद और समर्पण हे प्रभु यीशु, आज इस रविवार की सुबह मैं अपना सब कुछ तुझे समर्पित करता हूं। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी योजनाएं, मेरा भविष्य। मैं कहता हूं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। मुझे तेरे राज्य का योग्य सेवक बना। मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। मुझे तेरी ज्योति का दीपक बना जो अंधकार में चमके। तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरी कलीसिया पर और मेरे देश पर बना रहे। तेरी शांति जो समझ से परे है, मेरे हृदय और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। बाइबल में हम देखते हैं कि मूसा, दानियल, दाऊद, एस्तेर और स्वयं प्रभु यीशु ने उपवास किया। उपवास हमें यह सिखाता है कि आत्मिक जीवन शरीर की इच्छाओं से बड़ा है। यशायाह 52 में उपवास का सही रूप बताया गया है। केवल भूखे रहना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, न्याय करना और प्रेम करना भी उपवास का हिस्सा है। मत्ती 6:20 में प्रभु यीशु ने कहा कि उपवास दिखावे के लिए न करो, बल्कि छिपकर परमेश्वर के लिए करो। भाग 2 उपवास का उद्देश्य परमेश्वर की खोज करना, अपने पापों से पश्चाताप करना, बड़े निर्णयों के लिए मार्गदर्शन पाना, आत्मिक युद्ध में विजय पाना, दूसरों की भलाई और देश समाज के लिए प्रार्थना करना। भाग 3 उपवास करने का तरीका। प्रार्थना से शुरू करें। पहले प्रभु से शक्ति मांगे। समय तय करें, आधा दिन, 1 दिन या कई दिन। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। केवल भूखे न रहे, बल्कि वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। दूसरों को दिखाएं। यह परमेश्वर और आपके बीच का निजी अनुशासन है। समापन पर धन्यवाद करें। उपवास के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करें। भाग जोर उपवास की प्रार्थना। प्रारंभिक प्रार्थना है, स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने विनम्र होकर आता हूं। मैं अपने शरीर को दबाकर अपनी आत्मा को तेरे सामने झुकाता हूं। यह उपवास मेरी शक्ति से नहीं, बल्कि तेरे अनुग्रह से संभव है। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। अंगीकार है प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कई बार तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है। मेरे वचनों, विचारों और कर्मों में अशुद्धता रही है। मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो दे। मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा डाल। धन्यवाद, धन्यवाद है प्रभु कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया और अनंत जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। मध्यस्थता है प्रभु, मैं केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे परिवार को आशीष दे। मेरी कलीसिया को जागृति दे। मेरे देश में शांति और न्याय स्थापित कर। बीमारों को चंगा कर। गरीबों और अनाथों की सहायता कर। टूटे हुए दिलों को सांत्वना दे। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु, मुझे संयम, नम्रता और आज्ञाकारिता दे। मुझे प्रलोभनों पर विजय दे। मेरा विश्वास मजबूत कर। मुझे तेरे वचनों में स्थिर कर। पवित्र आत्मा से मुझे सामर्थ्य दे। रविवार और उपवास का महत्व। आज रविवार है, तेरे पुनरुत्थान का दिन। जैसे तू मृतकों में से जी उठा, वैसे ही मेरा आत्मिक जीवन भी नया हो जाए। यह उपवास मेरी आत्मा को ताजगी दे और मुझे तेरे निकट ले आए। हे प्रभु, जब मैं भोजन से दूर रहकर तेरी खोज करता हूं, तो मेरा पेट खाली हो सकता है, परंतु मेरी आत्मा तेरे वचन से भर जाए। तेरी उपस्थिति मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तेरी आत्मा मुझे सिखाए कि मैं इस संसार की व्यर्थ चीजों से दूर रहकर तेरे राज्य पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह उपवास मेरे जीवन में परिवर्तन लाए। मेरे भीतर नया विश्वास उत्पन्न हो। मेरे विचार पवित्र हो। मेरी वाणी कृपा से भरी हो। मेरा आचरण तेरी महिमा के योग्य हो। और गहरी मध्यस्थता। हे प्रभु, जिन लोगों के जीवन में अंधकार है, उन्हें अपनी ज्योति दिखा। जिनके घरों में कलह है, वहां शांति ला।
जो निराश है उन्हें आशा दे, जो पाप में बंधे हैं उन्हें छुटकारा दे, जो तेरे वचन से दूर है उन्हें खींच ला। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं। तू अनादि और अनंत है। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई, समुद्र और उसमें की सारी वस्तुएं तेरे ही हाथों की रचना है। तू महान है और तेरे समान कोई नहीं है। तूने मनुष्य को अपनी छवि और स्वरूप में बनाया ताकि वह तुझे जाने, तुझसे प्रेम करे और तेरी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करे। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से तेरे सामने आता हूं ताकि तू मुझे विश्वास करना सिखाए। तेरे वचन में लिखा है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि मेरे पूरे जीवन का आधार बन जाए। मैं चाहता हूं कि मेरा हर निर्णय, हर कदम, हर विचार और हर कार्य विश्वास पर आधारित हो। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरा विश्वास डगमगाया है। जब समस्याएं बड़ी लगीं, जब उत्तर देर से मिला, जब परिस्थितियां कठिन हुई, तब मैंने संदेह को स्थान दिया। मैंने अपने विचारों और भावनाओं पर भरोसा किया, न कि तेरे वचन पर। आज मैं इन सब पापों को तेरे चरणों में रखता हूं। मैं मानता हूं कि मैंने कई बार तेरी प्रतिज्ञाओं को भूलकर संसार की बातों को अधिक महत्व दिया। मुझे क्षमा कर प्रभु और मुझे फिर से नया बना। धन्यवाद कि तूने मुझे अपने अनुग्रह से बचाया। धन्यवाद कि विश्वास के द्वारा तूने मुझे धर्मी ठहराया। धन्यवाद कि विश्वास के द्वारा मैं तेरे पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकता हूं। धन्यवाद कि विश्वास के द्वारा मैं अनंत जीवन की आशा रख सकता हूं। आज मैं फिर से अपना हृदय खोलता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे सही विश्वास करने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, सही विश्वास क्या है? सही विश्वास वह है जो परिस्थितियों को देखकर बदलता नहीं। सही विश्वास वह है जो तुझ पर पूरी तरह भरोसा करता है, भले ही आंखों से परिणाम न दिखे। सही विश्वास वह है जो कहता है, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। सही विश्वास केवल वचन सुनना नहीं, बल्कि उस पर चलना है। सही विश्वास केवल प्रार्थना करना नहीं, बल्कि तेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़कर धैर्य में स्थिर रहना है। मुझे ऐसा विश्वास दे जैसा अब्राहम का था। उसने तेरे वचन पर भरोसा किया, भले ही वह बूढ़ा था और संतान न थी, पर उसने विश्वास किया और वह धर्मी गिना गया। मुझे ऐसा विश्वास दे जैसा मूसा का था, जिसने लाल समुद्र को तेरे नाम से पार किया। मुझे ऐसा विश्वास दे जैसा दानियेल का था, जिसने शेरों की मांद में भी तुझे नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा विश्वास दे जैसा शद्रक, मेशक और अबेदनगो का था, जिन्होंने आग की भट्टी में भी कहा, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मुझे विश्वास में स्थिर कर। जब मैं बीमार पड़ूं तो मुझे विश्वास हो कि तू चंगा करने वाला है। जब आर्थिक कठिनाई आए तो मुझे विश्वास हो कि तू मेरा प्रदाता है। जब अकेलापन छा जाए तो मुझे विश्वास हो कि तू मेरा मित्र। जब शत्रु हमला करे तो मुझे विश्वास हो कि तू मेरी डाल और गढ़ है। जब मृत्यु का सामना करना पड़े तो मुझे विश्वास हो कि अनंत जीवन में मैं तेरे साथ रहूंगा। हे प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें विश्वास दे कि वे तेरे वचनों पर चलें। मेरे बच्चे तेरे भय और प्रेम में बढ़ें। मेरे जीवन साथी और रिश्तेदार तेरे नाम पर भरोसा रखें। मेरे परिवार का हर सदस्य विश्वास में जर पकड़े और तेरी महिमा करे। मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। वहां हर विश्वासी सही विश्वास में बढ़े। वहां केवल आशीष की खोज न हो, बल्कि विश्वास की गहराई हो। पादरी और अगुवे विश्वास में मजबूत हों। उपदेश और शिक्षाएं विश्वास को बढ़ाएं। कलीसिया संसार के लिए ज्योति और नमक बने। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। नेताओं को विश्वास दे कि वे न्याय और सच्चाई से कार्य करें। यहां शांति और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। इस भूमि में तेरे वचन का प्रचार हो और लोग अंधकार से निकल तेरे विश्वास में आए। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें विश्वास दे कि तेरे घावों से वे चंगाई पाए। मैं गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें विश्वास दे कि तू उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं निराश और टूटे दिलों के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें विश्वास दे कि तू उनका सहारा है और तू उनकी शक्ति है। हे प्रभु, मेरे भीतर से संदेह, भय और अविश्वास को निकाल दे। शैतान का काम है कि वह विश्वास को कमजोर करे, पर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा विश्वास और भी मजबूत हो। जब आंधी आए, तूफान उठे, परिस्थितियां बदलें, तब भी मेरा विश्वास डगमगाए नहीं। मुझे ऐसा विश्वास दे जो पहाड़ को हटा दे। मुझे ऐसा विश्वास दे जो प्रलोभनों पर विजय दे। पवित्र आत्मा, तू मुझे विश्वास में बढ़ने में मदद कर।
जब मेरा मन कमजोर हो तो तू मुझे तेरे वचन याद दिला। जब मैं संदेह में पड़ूं तो तू मुझे स्थिर कर। जब मैं हार मानने लगे तो तू मुझे प्रोत्साहन दे। मेरा विश्वास केवल मेरे लाभ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की आशीष के लिए भी हो। मेरे विश्वास के द्वारा लोग तुझे पहचाने और तेरी महिमा हो। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि जब तू वापस आए तो मुझे विश्वास योग्य पाए। मेरा जीवन ऐसा बने कि लोग मुझे देखकर कहें, यह व्यक्ति सचमुच विश्वास में चलता है। मेरा विश्वास केवल बोलने तक सीमित न रहे बल्कि मेरे कर्मों, मेरे आचरण और मेरे निर्णयों में प्रकट हो। आज मैं अपने विश्वास को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी प्रार्थना है कि मैं अंत तक विश्वास में स्थिर रहूं। जैसे पौलुस ने कहा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, दौड़ पूरी की, विश्वास को सुरक्षित रखा, वैसे ही मैं भी अंत तक विश्वास को थामे रहूं। तू जीवित परमेश्वर है, अनादि और अनंत है। तूने सृष्टि की नींव डाली, आकाश, पृथ्वी और समुद्र को बनाया और हर जीवित प्राणी को जीवन दिया। हे प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूं क्योंकि तू दयालु, कृपालु, करुणामय और अनुग्रह से भरपूर है। तू ही मेरी आत्मा का चरवाहा है, तू ही मेरे जीवन का स्रोत है। आज इस उपवास के समय मैं तेरे चरणों में झुककर अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, केवल भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, यह आत्मिक अनुशासन है। यह आत्मा और शरीर को तेरी इच्छा के अधीन लाने का मार्ग है। जब मैं सांसारिक इच्छाओं को अलग रखता हूं और तेरे लिए भूखा और प्यासा होता हूं, तब तू अपनी आत्मा से मुझे भर देता है। उस उपवास में मैं तुझसे केवल रोटी पानी की कमी सहने के लिए शक्ति नहीं मांगता बल्कि आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए तेरी उपस्थिति की बरकत मांगता हूं। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई मेरा जीवन तेरे मार्ग से भटक गया। मैंने अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपने विचारों को तेरे वचनों से ऊपर रखा। कई बार मैंने उपवास और प्रार्थना को हल्के में लिया, पर आज इस पवित्र अवसर पर मैं तेरे चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूं। तू अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, मेरे पापों को धो और मुझे एक नया हृदय दे। मुझे एक स्थिर आत्मा दे जो तेरी इच्छा के अनुसार उपवास और प्रार्थना कर सके। धन्यवाद हे प्रभु कि तूने मुझे इस उपवास का समय दिया। धन्यवाद कि उपवास के माध्यम से मैं तेरे और निकट आ सकता हूं। धन्यवाद कि उपवास मुझे संसार से अलग करके तेरे साथ गहरे संबंध में जोड़ता है। धन्यवाद कि जब मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूं, तब तू मुझे अपनी शक्ति से भर देता है। धन्यवाद कि जब मैं अपने आप को खाली करता हूं, तब तू अपनी आत्मा से मुझे नया करता है। हे प्रभु, इस उपवास में मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन को नया कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे हृदय को पवित्र कर। मुझे आत्मिक भूख और प्यास दे ताकि मैं तेरे वचन के लिए लालायित रहूं। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो उसमें गहराई से सीख सकूं। जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे तेरी आवाज सुनाई दे। जब मैं तेरी उपस्थिति में रहूं तो तेरी शांति और आनंद से भर जाऊं। प्रभु, उपवास करते समय मेरी देह कमजोर हो सकती है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा और मजबूत हो। जब मेरा शरीर थक जाए तो मेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य से खड़ी रहे। जब शैतान मुझे प्रलोभन दे तो मुझे तेरे वचन की सामर्थ्य दे ताकि मैं विजय पा सकूं। जैसे प्रभु यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया और शैतान के हर प्रलोभन का सामना वचन से किया, वैसे ही मैं भी तेरे वचन से अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहता हूं। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास में मेरे जीवन में तेरी विशेष आशीषें प्रकट हो। मेरी आत्मा जागृत हो, मेरी आंखें खुले कि मैं तेरी अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे कान खोल कि मैं तेरी मधुर वाणी सुन सकूं। मेरे हृदय को ऐसा बना कि मैं तेरे वचनों को मानकर उन पर चल सकूं। प्रभु, मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि इस उपवास में मुझे आत्मिक फल प्रदान कर। मुझे प्रेम में बढ़ा, मुझे आनंद में स्थिर कर, मुझे शांति से भर, मुझे धैर्य दे, कृपा और भलाई में चलना सिखा। मुझे विश्वास योग्य बना, नम्रता दे और आत्म संयम में स्थिर कर। मेरा जीवन ऐसा बने कि लोग मुझे देखकर तेरी महिमा करें। प्रभु, मेरा उपवास केवल भोजन न करना न हो, बल्कि यह तेरे सामने आत्मसमर्पण का कार्य बने। तेरे वचन में लिखा है कि सच्चा उपवास यह है कि अन्याय के बंधन तोड़े जाएं, पीड़ितों को स्वतंत्र किया जाए, भूखों को भोजन दिया जाए और नग्नों को वस्त्र पहनाया जाए। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे कि मेरा उपवास केवल व्यक्तिगत न होकर दूसरों के आशीष का कारण भी बने। प्रभु, मैं अपने परिवार पर तेरी आशीष की प्रार्थना करता हूं।
उन्हें एकता और प्रेम में बांध। मेरे परिवार के हर सदस्य को आत्मिक भूख और प्यास दे। उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। उन्हें शारीरिक और आत्मिक रूप से सुरक्षित रख। उनकी बीमारियों को चंगा कर और उन्हें हर बंधन से मुक्त कर। प्रभु, मैं अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूं। वहां हर विश्वासी उपवास और प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट आए। पादरी और अगुवों को आत्मिक सामर्थ्य और अभिषेक दे। हर सभा तेरी उपस्थिति से भरी हो। कलीसिया तेरे नाम से फलदायी बने और आत्माओं को तुझ तक लाए। प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। इस भूमि पर शांति और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। भ्रष्टाचार और अधर्म से इस देश को बचा। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ बना। इस देश के हर कोने में तेरे नाम की गवाही हो। हे प्रभु, इस उपवास के समय मेरी आर्थिक स्थिति को आशीषित कर। मेरे हाथों के काम को फलदायी बना। मेरे संसाधनों को बढ़ा ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। मुझे दान और उदारता का हृदय दे। मेरे घर में किसी भी चीज की कमी न रहे, बल्कि मैं तेरे अनुग्रह से दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। प्रभु, मेरे स्वास्थ्य को आशीषित कर। जब मैं उपवास करूं तो मेरा शरीर कमजोर न हो, बल्कि तेरी सामर्थ्य से मजबूत बने। हर बीमारी और कमजोरी को दूर कर। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसे शुद्ध और स्वस्थ बनाए रख। प्रभु, मेरे रिश्तों को आशीषित कर। मेरे परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मेरा संबंध प्रेम और शांति में हो। मुझे क्षमा करने का हृदय दे। मुझे दूसरों को आशीष देने का सामर्थ्य दे। मेरे माध्यम से लोग तेरे प्रेम का अनुभव करें। प्रभु, इस उपवास में मुझे भविष्य के लिए दिशा दिखा। मेरे जीवन के लिए जो योजनाएं तूने बनाई हैं, उन्हें मुझे स्पष्ट कर। मेरे कदमों को सीधा कर। मुझे तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। मुझे संसार के मार्गों से बचाकर तेरे पवित्र मार्ग पर स्थिर कर। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस उपवास का परिणाम केवल अस्थायी न होकर स्थायी हो। यह उपवास मेरे जीवन का एक नया, मेरी आत्मा जागृत हो और मेरा विश्वास गहरा हो। मैं और के लिए आशीष का कारण बनूं। धन्यवाद हे प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई। तूने समय और युगों को ठहराया। तूने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी आत्मा का श्वास फूंका। तू जीवन का दाता है और उद्धार का स्रोत है। आज मैं तेरी दया और प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। पिता, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुनी। जब मैं संकट में था, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। जब मैं रो रहा था, तूने मेरे आंसुओं को पोंछा। जब मैं अकेला था, तू मेरे पास आ गया। जब कोई और मेरे साथ न रहा, तब तूने मेरा हाथ थामा। आज मैं अपने सारे मन, आत्मा और शक्ति से तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। सुबह उठकर सांस लेना भी तेरी कृपा है। मेरा चलना फिरना, बोलना, देखना और सुनना तेरी आशीष है। हर नई सुबह तेरे अनुग्रह का प्रतीक है। हर रात तेरी शांति का अनुभव है। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन की हर धड़कन तेरे अनुग्रह से है। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। उसने क्रूस पर मेरे पापों का दंड सहा ताकि मैं जीवन पा सकूं। उसका लहू मुझे शुद्ध करता है। उसकी मृत्यु मुझे नया जीवन देती है। उसका पुनरुत्थान मुझे आशा देता है। आज मैं तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार केवल एक बार नहीं, बार बार सुनी। जब मैं बीमार पड़ा, तूने चंगा किया। जब मैं निराश हुआ, तूने आशा दी। जब मैं गिरा, तूने उठाया। जब मैं अंधकार में भटका, तूने मुझे ज्योति में लाया। जब मैं टूट गया, तूने मुझे फिर से जोड़ा। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार की पुकार सुनी। जब घर में समस्याएं आईं, तूने शांति दी। जब कलह और विवाद हुआ, तूने मेल कराया। जब बीमारी आई, तूने चंगाई दी। जब आर्थिक संकट आया, तूने आवश्यकताओं को पूरा किया। पिता, मैं और मेरा घर तेरी आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तूने मेरी कलीसिया की पुकार सुनी। तूने अगुवों को बुद्धि दी। तूने विश्वासियों को स्थिर किया। तूने उपदेश और स्तुति में अपनी उपस्थिति दी। तूने पवित्र आत्मा से भरकर आत्माओं को छुड़ाया और चंगा किया। आज मैं अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूं कि वह तेरी आशीषों से भरपूर है। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरे देश की पुकार सुनी। जब संकट आया, तूने शांति दी। जब महामारी और आपदा आई, तूने रक्षा की। जब हिंसा और अशांति फैली, तूने अपने दासों को प्रार्थना में खड़ा किया और दया दिखाई। तूने भूमि को आशीषित किया। आज मैं अपने देश के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं।
हे प्रभु, धन्यवाद कि तू केवल प्रार्थना सुनने वाला नहीं बल्कि उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तूने मेरी पुकार समय पर सुनी और अपनी योजना के अनुसार उत्तर दिया। कभी तूने तुरंत उत्तर दिया, कभी तूने मुझे धैर्य सिखाया, कभी तूने मेरी इच्छा पूरी की, कभी तूने बेहतर आशीष दी। तेरी बुद्धि मेरी समझ से कहीं अधिक है। आज मैं तेरे समय और तेरे मार्गों के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरे विश्वास को मजबूत किया। जब उत्तर देर से आया, मैंने धैर्य सीखा। जब रास्ते कठिन हुए, मैंने भरोसा करना सीखा। जब आंसू आए, मैंने प्रार्थना करना सीखा। जब समस्याएं बढ़ी, मैंने तेरी सामर्थ्य पर निर्भर रहना सीखा। आज मैं तेरे उन अनुभवों के लिए धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आत्मिक रूप से बढ़ाया। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरी आत्मा को शांति दी। संसार ने मुझे परेशान किया, लेकिन तूने मेरी आत्मा को विश्राम दिया। लोग मुझे समझ सके, लेकिन तूने मुझे गले लगाया। परिस्थितियां बदलती रहीं, लेकिन तू अटल और स्थिर बना रहा। तेरी उपस्थिति में जो शांति और आनंद है, उसका कोई मुकाबला नहीं। धन्यवाद कि तूने मेरी सुरक्षा की। जब शत्रु ने मुझे गिराने की कोशिश की, तूने मुझे बचाया। जब घात होने वाला था, तूने रक्षा की। जब बुरे लोग षड्यंत्र करने लगे, तूने मुझे ढाल की तरह छुपाया। जब मौत करीब आई, तूने मुझे जीवन दिया। आज मैं तेरी सुरक्षा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरे हाथों के काम को आशीषित किया, मेरे श्रम को व्यर्थ न जाने दिया। तूने मेरी मेहनत को फल दिया, तूने मेरे संसाधनों को बढ़ाया, तूने मेरे घर में आवश्यकताओं को पूरा किया, तूने मुझे दान करने और उदार बनने का अवसर दिया। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मुझे आत्मिक वरदान दिए। तूने मुझे प्रार्थना करने का सामर्थ्य दिया, तूने मुझे वचन पढ़ने की भूख दी, तूने मुझे स्तुति और आराधना का हृदय दिया, तूने मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुभव दिया। आज मैं उन आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मेरी पुकार को केवल सुना ही नहीं, बल्कि मुझे अपने साथ गहरा संबंध दिया। तूने मुझे अपना बच्चा बनाया। ये तू मेरा पिता है और मैं तेरा संतान हूं। यह संबंध संसार की किसी भी वस्तु से बड़ा है। यह संबंध अनंत है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने हर परिस्थिति में मेरी पुकार सुनी। जब मैं खुश था, तूने मेरी स्तुति सुनी। जब मैं दुखी था, तूने मेरी पुकार सुनी। जब मैं मजबूत था, तूने मेरी आराधना सुनी। जब मैं कमजोर था, तूने मेरी आह सुनी। जब मैं विश्वास में स्थिर था, तूने मेरी गवाही सुनी। जब मैं डगमगाया, तूने मेरी पुकार सुनी। हर हाल में तूने मुझे कभी न छोड़ा। धन्यवाद है प्रभु कि तू कल, आज और सदा एक सा है। जैसे तूने अतीत में मेरी पुकार सुनी, वैसे ही तू आज सुनता है और कल भी सुनेगा। तेरे कान कभी बहरे नहीं होते, तेरे हाथ कभी छोटे नहीं पड़ते, तेरी दया कभी खत्म नहीं होती। तू विश्वासी और सच्चा परमेश्वर है। आज इस प्रार्थना में, हे पिता, मैं तुझे अपने जीवन का धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर सांस, हर शब्द, हर काम तेरे धन्यवाद से भरपूर हो। जब लोग मुझे देखें तो वे तेरे अनुग्रह की गवाही देखें। मेरा जीवन तेरी महिमा का साधन बने। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करे। जब आशीषें बरसें तो धन्यवाद करूं, जब कठिनाई आए तब भी धन्यवाद करूं, जब रास्ते सरल हो तो धन्यवाद करूं, जब कठिन हो तब भी धन्यवाद करूं, जब सब मेरे साथ हो तो धन्यवाद करूं, जब कोई न हो तब भी धन्यवाद करूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मेरी पुकार सुन ली। ये केवल शब्दों की गवाही नहीं, ये मेरे जीवन का सत्य है। आज मैं तेरे सामने ये स्वीकार करता हूं कि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा उद्धार है, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं ये सब प्रार्थना और धन्यवाद तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगता हूं। आमीन।